हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी डिमांड पर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, कोरिलेशन, रैंक ऑर्डर मेथड। तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम कोरिलेशन या सहसंबंध। स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, स्पीयरमैन की कोटि अंतर सहसंबंध विधि। जब भी हम कोरिलेशन निकालते हैं तो x और y के बीच में कौन सा कोरिलेशन पाएगा, इसे इंटरप्रेट करने के लिए हम इंटरप्रिटेशन टेबल देखते हैं। तो यहाँ पर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की क्वांटिटी दी गई है। कोरिलेशन रेंज जो होता है वो प्लस माइनस 0.0 से 1.0 के बीच में होता है। जो हमारा आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग x और y के बीच में जो कोरिलेशन पाया जाएगा हम इंटरप्रिटेशन टेबल के माध्यम से उसे इंटरप्रेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित तालिका की सहायता से कोरिलेशन या रैंक ऑर्डर से सहसंबंध ज्ञात कीजिए। एग्जाम में ऐसे पूछता है। यहाँ पर दो वेरिएबल दिए हैं, a और b। a को हम x मान लें और b को y वेरिएबल। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, a को टोटल कर लिया, यानी नंबर ऑफ स्कोर काउंट किया, n निकाला। कैसे? a b c a to z, 10 नंबर ऑफ स्कोर यानी n। ठीक इसी तरह से b का भी निकाला, a to z, n नंबर ऑफ स्कोर। नेक्स्ट है r1। इसमें क्या करते हैं, a यानी x वेरिएबल से हम r1 निकालते हैं और y वेरिएबल यानी b से हम r2 निकालते हैं। r1 के लिए सबसे बड़ी डिजिट, सबसे बड़ी संख्या a या x में देखिए सबसे बड़ी डिजिट है 12। तो 12 r1 में क्या है, 1 यानी फर्स्ट रैंक, 9 सेकेंड रैंक। फिर इसी प्रकार से हमने सारा अरेंज किया है। आप ध्यान दीजिएगा, जो अंक रिपीटेड है, जो अंक जितनी बार आता है उतने डिवाइडेड बाई 2 या 3 जितनी बार आता है। जैसे 7 अंक कितनी बार आया है, 1 to 3 टाइम्स, तो 7 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे और जितना आंसर आता है उसे हम, यानी 7 जिस नंबर पर आया है 777, 10 नंबर है तो 7 नंबर जिस नंबर पर आया होगा उसे ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर लिख देते हैं। इसी प्रकार से 3 देखिए 2 टाइम्स आया है तो 3 डिजिट जिस नंबर पर आया होगा उस नंबर को प्लस कर देते हैं 2 टाइम्स और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो जो आता है आंसर वो रैंक में हो जाता है। तो जितना 3 पर आया है वो 9.5 आया है, 9 और 10 पर 3 आया था तो 9.5 9.5 और 7 को देख लीजिए इसी तरह से हमने 5 रखा है। नेक्स्ट है R2। ठीक इसी तरह से टेस्ट B यानी y वेरिएबल को हमने देखा, सबसे बड़ी डिजिट यहाँ पर देखिए 9 है और 2 टाइम्स है तो 1 और दूसरे नंबर पर 2, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरह से करके 1.5 1.5, फिर सेकंड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पर क्या है 8। इसी तरह से हमने रैंक दे दिया। नेक्स्ट है D, R1 माइनस R2। हमने R1 यानी 3 - 6.5, 5 -
9, ऐसे ऐसे हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, हमको d मिल गया डिफरेंस। यहाँ माइनस प्लस का ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको दिखाया बताया था कि 7 अंक 3 बार आया है, रैंक 4 रखना है, इसलिए 4 यानी 3 टाइम्स आया है 7, तो 4 5 6 3 रैंक यहाँ पर इंक्लूड हो गए, 3 बार आया है डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5, 5 तीनों जगह पर रखेंगे जहाँ पर 7 आया है। इसी प्रकार 3 अंक भी 2 बार आया है, 9 + 10 तो डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 9.5, तो दोनों जगह पर यानी जहाँ जहाँ 3 आया वहाँ पर आप 9.5 रखिए। फिर हम आते हैं अगले स्टेप पर, d²। हमें जो डिफरेंस मिलता है हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया, यानी -3.5 और का स्क्वायर करेंगे तो ये सारे स्कोर माइनस वाले प्लस में जाएंगे। तो d² को हमने निकाला और उसके बाद इनको टोटल कर दिया, तो हमें सिग्मा d² कितना मिला 49.00। ये हमारा कॉलम 7 सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे फार्मूले में फिट करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन एंड फार्मूला। कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, इसका फार्मूला है रो इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन n इन ब्रैकेट n² - 1। फार्मूले में हमने फीड किया 6 जो कि फार्मूले में है, मल्टीप्लाई बाई सिग्मा d² हमें कितना मिला था, बैक जाते हैं हम टेबल पे, आप यहाँ देखिएगा 49 है, d² सिग्मा d टोटल कर दिया, सिग्मा d² कितना है 49, तो कितना है यहाँ पर 49, n 10 है, इन ब्रैकेट n² - 1। अब हमने इस फार्मूले को सॉल्व किया, फार्मूले को फिट करके हमने सॉल्व किया, हमें आंसर मिला 0.71 जो कि प्लस में है, यानी x और y के बीच में कैसा कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन। अब हम देखते हैं 0.71 कौन सा कोरिलेशन है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस में है, तो हमारा हाई कोरिलेशन है, 71 है तो हाई कोरिलेशन है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारा सहसंबंध x और y के बीच में हाई कोरिलेशन पाया गया या उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया गया। थैंक्स।